नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आरबीएसई 10th क्लास साइंस के विशेष प्रोग्राम के तहत हम पढ़ रहे थे पाठ 7वां, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। हमारे पास पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें वर्गीकरण की आवश्यकताएं पढ़ ली थी। ठीक है, दो वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो पढ़ लिया था। आज हमारे पास जो तीसरा वर्गीकरण है वो चलता है, कौन सा? मेंडलीफ का आवर्त सारणी। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी निर्माण का श्रेय जाता है वो सर्वप्रथम किसको जाता है? मेंडलीफ को। ठीक है, मेंडलीफ ने भी न्यूलैंड्स के समान ही क्या किया था? तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर क्या किया? व्यवस्थित। और उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। किसकी पुनरावृत्ति होती है? समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी को उन्होंने आधार माना अपनी आवर्त सारणी का, और उन्होंने क्या दिया? अपना आवर्त नियम, जिसमें उन्होंने बताया कि तत्वों को जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। अर्थात जो जो तत्वों को हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कुछ समय बाद या कुछ निश्चित अंतराल के बाद क्या आता है? उसमें समान गुणों की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो उन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या बताया था? इस प्रकार बताया उन्होंने, क्षैतिज पंक्तियां बताई और क्या बताए? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, तो जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको नाम दिया उन्होंने क्या? आवर्त। क्या नाम दिया? आवर्त। जबकि और क्या बताया था? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को उन्होंने नाम दिया वर्ग। ठीक है, तो अपनी आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया तत्वों को? क्षैतिज पंक्तियों के रूप में, और किसके रूप में? ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में। ऊर्ध्वाधर स्तंभों क्या कहा? वर्ग, और क्षैतिज पंक्तियों क्या कहा उन्होंने? आवर्त। ठीक है, जो आवर्त की संख्या थी वो उनकी आवर्त की संख्या थी कितनी? 6, और इन वर्ग की संख्या थी अपने पास कितनी? 8। ठीक है, तो मेंडलीफ ने वर्ग की संख्या कितनी बताई? 8। ठीक है, इन 8 को भी दो उपवर्गों ए और बी में बांटा। किन में बांटा? दो उपवर्ग ए और बी में। और आवर्त की संख्या कितनी बताई? 6। उस समय उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी। उत्कृष्ट गैसें मतलब जैसे हमारे पास हीलियम, नियोन, भाई जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं वो कैसी होती है अपने पास? उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस होती है। ठीक है, उस समय वो ज्ञात नहीं थी, लेकिन बाद में जब ज्ञात हो गई तो उन्हें एक नया वर्ग बनाया जिसे शून्य वर्ग बोला गया। कौन सा वर्ग बोला गया? शून्य वर्ग। तो जो उत्कृष्ट गैसें थी उन्हें किस वर्ग में रख दिया गया? शून्य वर्ग में रख दिया गया। इसके बाद जो उन्होंने आवर्त बताए थे, 6 बताए थे, उन्हें क्या बताया गया? पुनः श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, इसके आगे जो मेंडलीफ था उसने पहले बता दिया कि भाई जो परमाणु भार थे उनको तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, और यह सुनिश्चित किया कि जो समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व होते हैं वो एक ही वर्ग में आए। क्या सुनिश्चित किया? भाई जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होंगे? समान, वो एक तत्व में एक वर्ग में आ जाए। ठीक है, जिससे उनकी क्या? आवर्तिता बनी रहे। ठीक है, उन्होंने यह सुनिश्चित किया था। इसके लिए उन्होंने जो परमाणु भार का जो क्रम था उसे तोड़ना पड़ा। कैसे? जैसे देखो, आयोडीन होता है जिसका परमाणु भार होता है 126.9, जबकि टेल्यूरियम होता है, एक तो क्या होता है? आयोडीन, और एक होता है टेल्यूरियम। ठीक है, जिसका परमाणु भार अपने पास होता है 127.6। बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था तो आयोडीन इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन जो भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया, भाई समान एक ही वर्ग में आए, इसके नियम को उन्होंने तोड़ना पड़ा। तो इस आयोडीन को किसके बाद रखा? टेल्यूरियम के बाद। किसके बाद रखा? टेल्यूरियम के बाद रखा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया था कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान क्या छोड़ दिए? रिक्त छोड़ दिए, और उनके गुणों की आगे क्या की गई? भाई अनुमान लगाया। और क्योंकि जो आयोडीन और टेल्यूरियम होते हैं उनका, आयोडीन का परमाणु भार 126.9 और टेल्यूरियम का 127.6 होता है, इसलिए रखा क्योंकि इनकी जो गुण होते हैं वो वर्ग 7 के समान वाले तत्वों के समान थे, इसीलिए इस आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरोन के लिए रिक्त स्थान छोड़ा, और कुछ गुणों का क्या लगाया? अनुमान, जिन्हें बाद में क्रमशः क्या किया गया? एका बोरोन की जगह क्या रखा गया? स्कैंडियम, और एका एल्यूमिनियम
भाई इनका स्थान क्या किया गया था, इसने रिक्त रखा था। जिसके आगे जिसके बाद में ए का बोरोन का जो स्थान रिक्त रखा था उसकी जगह क्या रखा गया, स्कैंडियम। ए का एल्यूमिनियम की जगह रखा गया था गैलियम, और ए का सिलिकॉन था उसकी जगह रखा गया था क्या, जर्मेनियम। ठीक है, इस प्रकार मेंडलीफ ने अपनी क्या दी थी, आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी की भी कुछ क्या थे, दोष या कमियां थी। ठीक है, उसमें पहली कमी क्या थी कि कहीं कहीं जो परमाणु भार था उसका पालन नहीं हो रहा था। भाई परमाणु भार क्रम था उसका पालन नहीं हो रहा था। उन्होंने दूसरी जो कमी थी उसमें क्या थी कि जो कुछ समान गुण वाले तत्व थे जो अलग अलग वर्गों में चला गया। लेकिन जबकि इसने बताया था क्या कि जो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले होते हैं वो एक ही वर्ग में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समान गुण वाले अलग अलग वर्ग में चले गए और अलग अलग गुण वाले समान वर्ग में आ गए। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो समस्थानिक थे उनका स्थान भी इसने नहीं बता पाया। ये हमारे पास क्या थी, एक मोजले की मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब इसको हम नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, जितना पढ़ा है हमने। देखिए, तो तीसरा वर्गीकरण है हमारे पास, वो आता है क्या, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण था वो क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो देखो, आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाएगा, मेंडलीफ को। मेंडलीफ को जाता है। आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है, मेंडलीफ को जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और देखा कि निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। समान गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इन्होंने इसे ही आधार मानकर आवर्त नियम दिया। ठीक है, आवर्त नियम दिया। वो आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसका नियम था भाई, मेंडलीफ का आवर्त नियम था। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। देखो, इसके आगे लिखो, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी
में क्षैतिज पंक्तियां व ऊर्ध्वाधर स्तंभ बताए। ठीक है, जिनमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा। क्या कहा भाई? आवर्त कहा। देखो सारणी में आवर्त की संख्या सारणी में वर्ग की संख्या 8 थी। वर्ग की संख्या कितनी थी? 8, जिन्हें उपवर्ग ए व बी में बांटा। किस में बांटा भाई? उपवर्ग ए व बी में। इसके बाद देखो उस समय उत्कृष्ट गैसें, जिन्हें बोलेंगे क्या? नोबल गैसेज। उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी, जिन्हें बाद में नया वर्ग, शून्य वर्ग बनाकर रखा। ठीक है, नया वर्ग शून्य वर्ग बनाकर क्या किया? रखा। आगे देखो आवर्त की संख्या 6 थी, जिन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा। जिन्हें पुनः किसमें बांटा? श्रेणियों में बांटा। इसका आगे देखिए मेंडेलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और सुनिश्चित किया कि समान भौतिक व रासायनिक गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, जिससे उनकी आवर्तता बनी रहे।
जिससे उनकी आवर्तता बनी रहे। इसके लिए उन्होंने, इसी में लिखो आगे, इसके लिए उन्होंने परमाणु भार के क्रम को कहीं कहीं तोड़ना पड़ा। ठीक है, जैसे बात करें आयोडीन का परमाणु भार, आयोडीन परमाणु भार 126.9 को टेलुरियम T परमाणु भार 127.6 के बाद रखा क्योंकि इनके गुण वर्ग 7 के तत्वों के समान थे। ठीक है, इसके बाद देखो उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम व एका सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़ा। ठीक है, जिसके स्थान पर बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम, ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम व तीसरा कौन सा था, जर्मेनियम को रखा। भाई इन्होंने क्या किया था कि जो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन तत्व क्या किया, इन्होंने अनुमान लगाया था कि भाई ये तत्व हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या कर दिया था, कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया था, जिसके बाद में खोज हुई और खोज होने के बाद में उसकी जगह क्या रखा गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। बोरोन की जगह स्कैंडियम, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम रखा गया। ठीक है, अब इसके आधार पर इस आवर्त सारणी के भी भाई क्या थे, कुछ कमियां या कुछ दोष थे। फिर इसके बाद इन कमियों के जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, इसके दोषों की या इसकी कमियों को दूर करके मोजले ने अपनी क्या दी थी, अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए लिख लेते हैं हम क्या, इसके दोष या कमियां। ठीक है, दोष या कमियां। तो पहली कमी क्या थी, कुछ स्थान पर परमाणु भार का परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा था कुछ समान गुणों वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुणों वाले
तत्व एक ही वर्ग में आए। ठीक है भाई, इन्होंने क्या सुनिश्चित किया था कि जो समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व किस में आए, एक ही वर्ग में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया क्या कि जो समान गुण वाले थे वो तो अलग अलग वर्ग में चले गए, और असमान वाले थे वो किस में आ गए, एक ही वर्ग में आ गए। तीसरी कमी थी हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया। ठीक है, ये इसकी क्या थी, एक कमी। चौथी थी क्या, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, पर समस्थानिक तो क्या होंगे, जिनके परमाणु भार, तो परमाणु संख्या तो क्या होंगी समान, और द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, ये अपने पास क्या था आज, मैंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। धन्यवाद।